हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि टॉरस या वृषभ है। आइए जानते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और आपका पर्सनल लाइफ होगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या एनर्जीज़ होंगी, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign about their career and professional life in the second half of November. Please give guidance for collective Taurus sign about their career and professional life in the second half of November. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए पहला कार्ड आया है द मजिशियन का। द मजिशियन कार्ड कहता है कि अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने काम में अपना 100% देंगे। अपने काम को लेकर आप डेडिकेटेड रहेंगे। जो भी बाधाएं हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप फेस करने के लिए रेडी हैं। अपनी मुश्किलों को आप आसान बनाएंगे या अपने समाधान के साथ आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ अपने काम को लेकर आपका डेडिकेशन है, आपको क्लैरिटी है। आप अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं का पूरा उपयोग करेंगे। आपकी चुनौतियाँ हैं उनको आप उनका सामना करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ द मजिशियन कार्ड कहता है कि परिस्थितियों को आप अपने अनुकूल करने में अपनी तरफ से आप हर संभव कोशिश करेंगे कि जो भी परिस्थितियाँ आपके लिए मुश्किल बनी हुई हैं उसे अपने अनुकूल कर पाएँ। चाहे आप स्टडी कर रहे हों, चाहे आप जॉब में हों या बिज़नेस में हों, जो भी आपके सफलता के को हासिल करने में जो भी बाधाएं हैं या जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर पाएंगे या आप अपना 100% अपने काम में देना चाहेंगे ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ आपके लिए सफलता है। आपके काम के प्रति आपका डेडिकेशन है। अपने काम को लेकर आपने अपना 100% दिया है। अपनी चुनौतियों का आपने बेहतर तरीके से सामना किया है और यही आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। यहाँ कुछ लोगों के लिए अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई जॉब इंटरव्यू दिया है तो वहाँ आपके लिए सफलता है। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसका आप वेट कर रहे हैं। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपना प्रिपरेशन किया है, अपना 100% दिया है, पूरी मेहनत जो आपकी क्षमता थी उसका पूरा उपयोग किया है। तो इस वजह से आपके काम में या आपके पढ़ाई में आपके लिए सफलता है। और ये अगर आपका जॉब है तो जॉब में आप सफलता हासिल करने जा रहे हैं। अपना टारगेट आप अचीव कर लेंगे। और ये कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके लिए प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकता है या आपकी जो भी आपकी क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं वो लोगों की नज़रों में आएगी। आपकी सराहना की जा सकती है, आपकी प्रशंसा की जा सकती है। तो कुछ लोगों के लिए नेम फेम भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन है, सैलरी हाइक है।
और अगर ये आपका बिज़नेस है तो आप अपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह से आप अपने बिज़नेस के फील्ड में स्टैब्लिश हो जाएंगे या आपकी एक पहचान बन जाएगी, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। यहाँ पर अपनी भावनाओं को बिल्कुल नियंत्रित रखेंगे आप। जो आप अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसकी तरफ आपका फोकस होगा। आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री भी क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि दूसरों की बातें आपको इन्फ्लुएंस करती हो या उनकी बातों से प्रभावित होकर आप अपने लक्ष्य से भटकते हों या इमोशनल हो जाते हों, तो इन कमज़ोरियों पर आप विजय पाएंगे या इन कमज़ोरियों को आप काबू में करेंगे। अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे ताकि कोई भी नेगेटिव थॉट आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, अपने टारगेट से आपको दूर ना कर पाए, या जो लोग आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों से दूरी बनाएंगे ताकि वो आपको प्रभावित ना कर पाएँ। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने काम को करेंगे और इस वजह से आपको सफलता मिलेगी। ये आपकी क्लैरिटी है, आपके विचारों में क्लैरिटी है या अपने लक्ष्य को लेकर आपके अंदर जो क्लैरिटी आई है, इसकी वजह से आप अपना 100% अपने काम में देंगे, इस मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे और इसकी वजह से अपने काम में सफलता पाएंगे। आइए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। इन 15 दिनों में आपके फाइनेंस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन अबाउट देयर फाइनेंस इन द second half of November. Please give guidance for collective Taurus sign about their finance in the second half of November. आपके लिए पहला कार्ड है द हाई प्रिस्ट का। द हाई प्रिस्ट कार्ड कहता है कि अपने आर्थिक स्थिति को लेकर आपको अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प चाहिए या किसी से आप गाइडेंस ले लेते हैं तो ज़रूर लें। अगर आपको लगता है कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है वहाँ किसी की सलाह की ज़रूरत है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप मदद ले लें, उनसे गाइडेंस ले लें। आप में से कुछ लोग लेंगे और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से ज़रूर सलाह लेने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स किसी सिचुएशन से बाहर आना है। ये कार्ड कहता है कि ये जो द हाई प्रिस्ट है यहाँ पर किसी की सलाह आपके बहुत काम की होगी। आपकी कुछ आदतें हो सकता है कि आपका स्वभाव खर्चीला हो, आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती हो, अपनी इच्छाओं पर आप नियंत्रण ना रख पाते हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये गाइडेंस आपके काम आएगी। यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे। ये आपकी आदतें हो सकती है जहाँ आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्द आकर्षित करती थी, आप बहुत खर्चीले थे, तो आपने उस विचार से या उस आदत से आप बाहर निकल जाएंगे, अपने आप पर आप नियंत्रण पाएंगे। या जहाँ पर जिन परिस्थितियों में ऐसा था कि आपके लिए बिना सोचे समझे खर्च करना आपकी एक मजबूरी थी या आप समझ भी रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो आपका फ़ायदा उठाते हों। इसकी वजह से आप अपने फाइनेंस को मैनेज ना कर पा रहे हो या अपने बजट के मुताबिक ना चल पा रहे हों, तो यहाँ पर उन लोगों से या उस परिस्थिति से आप दूरी बनाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग अपने विचारों में बदलाव लाएंगे या जो अपनी आदतें हैं उस पर काबू पाएंगे
और कुछ लोग और उन परिस्थितियों से या उन लोगों से दूरी बनाएंगे जिसकी वजह से आप आर्थिक तौर पर अपने आप को एक निराशाजनक स्थिति में पा रहे थे, तो उन लोगों से दूरी बनाएंगे। किसी की सलाह आपके बहुत काम आएगी, या चाहे वो अपने फाइनेंस को मैनेज करने की बात को लेकर हो, या अपने जो आपका जो खर्च है, आय और आपके व्यय में जहाँ संतुलन नहीं रहता है, तो वहाँ पर आपकी आदतों में बदलाव आएगा या आपकी सोच में बदलाव आएगा। इसकी वजह से आप अपने भीतर या अपनी बाहरी परिस्थितियों में बदलाव लेकर आएंगे। नेक्स्ट है द लेडी का कार्ड। द लेडी कार्ड कहता है कि ये आपके लिए ये आने वाले 15 दिन सुख समृद्धि के होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आप या सेविंग भी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, जो आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति जो इस वक्त है वो आने वाले 15 दिनों में इम्प्रूव हो जाएंगी। अगर आप किसी की सलाह ले लेते हैं तो जो आपका आर्थिक लाभ है उन्हें आप सही दिशा में लगा पाएंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, अपने भविष्य के लिए कुछ आप संभाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशियाँ हैं। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंस को सही ढंग से मैनेज करने की ज़रूरत है, अपने आर्थिक मामलों को लेकर प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। तो किसी की सलाह आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, या ज़रूरी होगा इन 15 दिनों में किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आप ले लें। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign about their personal life in the second half of November. Please give guidance for collective Taurus sign about their personal life in the second half of November. आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अपने विचारों को आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस चीज़ को लेकर आपने सोचा है या आपने प्लान बनाया है या काफ़ी समय से कुछ करना चाहते थे, उन चीज़ों को इन 15 दिनों में आप कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ पर काम कर पाएंगे। ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपने आइडियाज़ पर काम कर पाएँ, या जो चीज़ें आपने सोची है उन चीज़ों को आप कर पाएंगे। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो आपका टैलेंट है, जो आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो लोगों के सामने लाने का मौका मिलेगा आपको। आप जो भी आपके गुण हैं वो लोगों की नज़रों में आएगा, या आप अपने टैलेंट को दिखा पाएंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जो आपका टैलेंट है या जो आपकी योग्यता है, आपकी क्षमताएं हैं, जो उन चीज़ों को आप प्रोफेशनली यूज़ कर पाएंगे। किसी चीज़ का आपको टैलेंट है, कोई आपकी हॉबी है, अगर उन चीज़ों को आप प्रोफेशनली यूज़ नहीं करते थे और अगर आप चाहते हैं तो इन 15 दिनों में आप अपने स्किल का प्रोफेशनल लाइफ में उसे यूज़ कर सकते हैं, या प्रोफेशनली उन जो आपके आइडियाज़ हैं उन पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप में से कुछ लोगों की
नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको अच्छी नींद ना आए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस महसूस करेंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ आपके भीतर वो स्ट्रेस होगा, या किसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या ओवर एनालिसिस के शिकार हैं, तो अपने आप पर काबू पाएँ, अपने विचारों को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। और अगर ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आप अगर नींद ना आने की प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आप ट्रीटमेंट आपके लिए ज़रूरी हो वो ज़रूर लें, इग्नोर ना करें अपने हेल्थ को। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग है। यहाँ ये 9 ऑफ सोर्ड्स चिंताओं को दर्शाता है। आप के लिए हेल्थ प्रॉब्लम हो या कोई दूसरी ऐसी वजह हो जिसकी वजह से आप चिंतित हैं, तो यहाँ पर द फूल है। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी चिंताओं से बाहर आ जाएंगे, रिलैक्स फील करेंगे। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अगर ये आपके लिए स्ट्रेस आपके दूसरी वजहों से है, जहाँ आप फिज़िकली तो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो वहाँ आपको अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से जुड़ने की ज़रूरत है या अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ेंगे तो अपने आप को आप रिलैक्स कर पाएंगे। और ये द फूल कार्ड कहता है कि इस रिलैक्स होने की वजह से आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आप अपने काम में निश्चिंत होकर अपना 100% दे सकेंगे। द फूल न्यू बिगनिंग भी है। जो भी आपका स्ट्रगल रहा है या निराशाएं रही है या चिंताएं हैं, वो ख़त्म होती दिख रही है और इसके साथ आप अपनी नई शुरुआत करेंगे। द फूल कार्ड के साथ आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस भी होगा कि किसी भी चीज़ को लेकर लापरवाही ना बरतें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति सजग रहें। ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने काम को लेकर हो सकती है, आपसे जुड़े लोगों को लेकर हो सकती है या खुद के लिए हो सकती है। ना ही अपने स्वास्थ्य, अपने फ़िज़िकल, अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर करें, ना ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहे वो आपके प्रति हो या अपने फैमिली, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, वहाँ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर द फूल के साथ आप में से कुछ लोग अपने स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं, अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि लापरवाही ना बरतें अपने स्वास्थ्य को लेकर या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।